12th का मैथ चल रहा है और हमारी एक्सरसाइज 2.2 आ चुकी है और देख लेते हैं निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका RHS लेंगे। RHS देखिए ये होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है RHS राइट हैंड साइड। तो हमने क्या दिया, सबसे पहले RHS लिया, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख लिया, RHS ले लिया। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना इधर लिख लो चाहे तो साइड में, माना x बराबर साइन ए, x बराबर साइन ए मान लो या x बराबर साइन थीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से जहां हमें x नजर आएगा वहां पे क्या रख देंगे, साइन ए रख देंगे। देख लो साइन इनवर्स 3x की जगह क्या रख देंगे, साइन ए रख देंगे, 3 साइन ए माइनस 4 x की जगह क्या रखना है, साइन ए, क्यू कर रहा है तो साइन ए का क्यू कर देंगे इस प्रकार से। और हमें पता है चूंकि यहां लिख देते हैं, चलो साइड में नीचे लिख देते हैं, चूंकि इधर देखो, चूंकि साइन 3a बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3a का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो देख लेते हैं, ये आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए किसके बराबर है, साइन 3a के बराबर है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए बराबर है साइन 3a के। तो यहां से हम क्या रख देंगे, इसको हटा के साइन 3 रख देंगे। कहने का मतलब साइन इनवर्स, ये हमारा क्या हो गया, साइन 3a हो गया, साइन 3a हो गया। और ये साइन से साइन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3a बचा। और यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये साइन जैसे इधर आएगा तो इस पे इनवर्स हो जाएगा, a बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स x, a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। जैसे ये साइन इधर आएगा इस पे इनवर्स चढ़ जाएगा तो इधर a बचेगा, a बराबर साइन इनवर्स x, तो सीधा करके लिख दिया a बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ हम a की जगह क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x, तो 3 इंटू साइन इनवर्स x, और बराबर लिख सकते हैं इसको 3 साइन इनवर्स x। तो देख लीजिए हमें इससे ये सिद्ध करना था, और ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, और हमें यही सिद्ध करना था। तो आप इसका फोटो खींच लीजिए और इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप किसी भी चैप्टर के ऊपर मैथ में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके बोल सकते हो। तो फटाफट से इसका फोटो खींच लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 3 cos इनवर्स x बराबर 4, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम RHS लेंगे। देख लेते हैं, RHS राइट हैंड साइड, cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब। क्या करेंगे इसमें भी हम मान लेंगे, माना x बराबर हम cos मानेंगे। cos ही क्यों मानेंगे, जैसे कि इससे पहले हमने साइन माना था, क्योंकि वो सवाल हमारा साइन में था और ये हमारा cos में है, इसलिए इसको cos मानेंगे। माना x बराबर cos a, x बराबर cos a मान लिया, और यहाँ से ये इनवर्स, ये cos इधर आएगा तो इस पे इनवर्स हो जाएगा, तो
कहने का मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा a, यानी a बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब, 4x की जगह क्या रखना है cos a माइनस 3x की जगह क्या रखना है cos a, क्यू कर रहा है तो cos q हो जाएगा, cos q a। तो यहाँ से हमारा cos इनवर्स 4 cos a माइनस 3 cos q a बन चुका है। और हमें पता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है किसका, cos 3a का फॉर्मूला होता है cos 3a बराबर होता है 4 cos a माइनस 3 cos qa, 4 cos a माइनस 3 cos qa। तो इस प्रकार से हमारा cos 3 के बराबर हो जाएगा ये cos इनवर्स, यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे हम 4 cos a माइनस 3 cos qa बराबर cos 3a, तो इसको रख देंगे cos 3a के बराबर। तो इस प्रकार से cos से cos इनवर्स और cos हट जाएगा तो हमारा बचेगा 3a, और a का मान हम निकाल चुके हैं cos इनवर्स x, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x हो गया, और हम देखेंगे कि हमें 3 cos इनवर्स x ही सिद्ध करना था, तो हम बोल सकते हैं ये हमारे किसके बराबर है, LHS के बराबर है। अतः हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो आई होप समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसका फोटो खींच लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स और tan इनवर्स, यानी ये हमारा एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, LHS ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम ये देखेंगे कि ये हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में है, बिल्कुल है। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो ये दिखेगा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स हो गया, हमारे लिए x का काम करेगा ये, यानी 2/11 x हो गया, प्लस y, क्योंकि y लिखा है, y के लिए 7/24 का काम करेगा हमारा, 7/24 बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मतलब 2/11 इंटू वाई एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, वाई का कितना 7/24। इतना समझ में आया, वापस से देख लो। tan इनवर्स ये हमारे लिए x का काम कर रहा है, ऐसे समझ लो ये हमारा tan इनवर्स x है, हमारा tan इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। आगे tan इनवर्स ऐसे रहेगा, ठीक है।
अब देखो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को, एक भिन्न को सॉल्व करेंगे। 24 का गुणा 2 में करो, 24 दूनी 48, 11 का 7 में करो, 11 7 77 बटे नीचे का नीचे कर देंगे, 11 गुणा 24, 11 का 4 में 11 चौक 44, 11 का 2 में 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 264 बटे, सबके बटे ये वाली लाइन। इसमें क्या करेंगे, 1/1 मान लो, माइनस 7 दूनी 14 बटे 11 गुणा 24 अभी क्या आता, कितना आया था, 264। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। tan इनवर्स, देखिए इन दोनों को प्लस कर लो, 7 और 8 15, 7 और 4 11 और 1 12, 125 बटे में कितना आएगा, 264, सबके बटे 264 एक 264 माइनस 1 का 14 में 14 बटे नीचे का नीचे 264 गुणा 1 264। फिर से देख लो, ऊपर इन दोनों को प्लस कर लिया है, 125 हो गया, नीचे 264 था ऐसे ही रहने दिया। अब इसको सॉल्व किया, 264 गुणा 1 264 माइनस 1 गुणा 14 14 और नीचे का नीचे 264 गुणा 1 264। अब हमारा इस 264 से ये 264 कट जाएगा, क्योंकि ये भी हर है और ये भी हर है, इधर लिख देते हैं। अब हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा देख लीजिए, tan इनवर्स 125 बचेगा ऊपर और बटे में 264 में से 14 को माइनस कर दीजिए तो हमारा बचेगा 250 और 125 का अगर 250 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये 125 से 125 से 125 और 125 दूनी 250। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम बोल सकते हैं बराबर इसके RHS के, ये हमारा RHS के बराबर आ चुका है। अतः हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS और हमें यही सिद्ध करना था। तो आप इसका फोटो खींच लीजिए जल्दी से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सिद्ध करना है भी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/70 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया, वो भी लगभग ऐसा ही था। अगर यहाँ 2 नहीं होता तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाता और हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाता। तो देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको पहले इसके फॉर्म में बदलेंगे, tan इनवर्स x के फॉर्म में। तो देख लीजिए, इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x की जगह हमारा 1/2 है तो 1/2 रख दो बराबर tan इनवर्स, देख लीजिए 2 tan इनवर्स x, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 लगभग तो एक जैसा ही है। इसको हम tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x को जब ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही हम इसको 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 2 इंटू, देखो सपोज दैट मान लीजिए x का काम कर रहा है यहाँ पे, तो tan इनवर्स 2 इंटू हमारा x के लिए क्या करेगा 1/2 तो गुणा 1/2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर। इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा,
नीचे 1/1 मान लो, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आपका 2 tan इनवर्स 1/2 के बराबर ही चल रहा है। 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ऊपर तो ऐसे ही रहेगा एक ही, नीचे 4 1 4, 1 गुणा 1 1 बटे 4 1 4। तो यहाँ से हमारा 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारा tan इनवर्स ऊपर 1, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे 1 मान लो, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3/4। फिर क्या करते हैं, इसमें बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। तो कहने का मतलब आपका बन जाएगा tan इनवर्स, 4 ऊपर जाएगा, 4 1 4, 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 3, तो कहने का मतलब 4/3। तो इस प्रकार से हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। ठीक है, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, इसका रख दीजिए आप। 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या रखेंगे आप, पहले आप LHS ले लीजिए। LHS बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। LHS ले लिया, और 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर अभी हमने निकाला tan इनवर्स 4/3, तो यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स 4/3, ये रख दिया, प्लस tan इनवर्स 1/7 पहले से लिखा है, इसको लिख दो। अब हम लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, साइड में लिख देते हैं, क्योंकि होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं, ये हमारा x का काम करेगा, हमारा y का काम करेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं इसको कि हमारा ये tan इनवर्स x यानी 4/3 प्लस y यानी 1/7 बटे क्या लिखा नीचे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स को 4/3 इंटू वाई बटे 1/7। तो इस प्रकार से आपका ऊपर सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 7 का 4 में 7 चौक 28 प्लस 3 का 1 में 3 1 3 बटे नीचे का नीचे 7 21 बटे इसके नीचे 1 के नीचे 1 मान लो, माइनस लगा माइनस, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, गुणा में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करते 4 1 4 बटे 3 7 21। ठीक है, अब देख लेते हैं, ऊपर इनको जोड़ लेंगे। tan इनवर्स 28 और 3 31 हो जाएगा, ये बटे में कितना 21, और ये 21 1 21 और 4 1 4, 21 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 17, 17/21, और हमारा इस 21 से ये 21 घट जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बचेगा tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17, जो कि देख लीजिए हमारा tan इनवर्स 31/17 लाना था, यानी LHS RHS में बड़ा कितना आ रहा है, यानी ये हमारा RHS के बराबर हो जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, और हमें यही सिद्ध करना था। तो इसका फोटो खींच लीजिए, हम साइड हट जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। हमें यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, इनको सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर हम x बराबर 10 मान लेते हैं, इससे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले 10th के पता होना चाहिए। देखो हमें पता है 10th में पढ़ के आए हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ से इस 1 को अगर इधर ले जाएंगे तो हमारा
ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये हमारा -1, ये हमारा 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। इसका हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि पता चल जाएगा। देखिए टेन इनवर्स, पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, हमने x बराबर क्या मान लिया, टेन थीटा मान लिया। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, ये टेन इधर आएगा तो इस पे इनवर्स सट जाएगा, तो कहने का मतलब टेन इनवर्स x बराबर थीटा के हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से अब रख देते हैं टेन इनवर्स √1 प्लस x बराबर क्या माना है, टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा रख दो, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा -1 बटे में क्या लिखा है, x बराबर क्या माना है, टेन थीटा, तो यहाँ रख देंगे टेन थीटा, रख दिया। अब हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे टेन थीटा, और यहां से ये अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता है तो वो अंडर रूट हट जाता है, तो आपका क्या बचेगा, सेक थीटा बच जाएगा। तो यहां से आपका टेन इनवर्स ये रहा और ये हो गया सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, फिर से देख लो, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, केवल सेक बच जाएगा -1 बटे टेन। अब चूंकि हमें पता है, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है किसके, 1 बटे कॉस थीटा के, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, इसको साइन कॉस में तोड़ लेंगे, और हमें पता है चूंकि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको तोड़ दीजिए साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बटे कॉस थीटा -1 लिखा है, इसको 1 बटे 1 कर लो, बटे में साइन को टेन को रख दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कैसे हो गया देख लो, सेक थीटा बराबर क्या रख दिया हमने, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा रख दिया, 1 बटे कॉस थीटा, -1 था, -1 बटे 1 कर लिया इसको, टेन थीटा देख लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या रख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं, देखो साइड में इधर कर देते हैं इसको, इधर देख लेते हैं, टेन इनवर्स 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस कॉस का 1 में करेंगे कॉस हो जाएगा, और बटे नीचे का नीचे 1 इंटू कॉस, कॉस थीटा, और सबके बटे में क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमारा हर से हर कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमारा टारगेट है कि इसको कैसे भी करके टेन के फॉर्म में लाना है, जिससे कि टेन इनवर्स से टेन हमारा हट जाए। तो देख लेते हैं एक बार इसके फॉर्मूले, हाफ एंगल के फॉर्मूले में लिख देता हूँ साइड में। देखिए आपने पढ़ा होगा साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे ही हमारा साइन थीटा या साइन थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। मतलब कि
हमारा एंगल ये हाफ एंगल में हो जाता है। ऐसे हम cos 2a के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के, तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसी के बेस पे हमारा cos थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो देख लेते हैं पहला फॉर्मूला, cos थीटा बराबर एक तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, एक ही हो जाता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, एक ही हो जाता है cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब हमें ये देखना है कि cos के 3 फॉर्मूले हैं, cos थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, लगेगा कौन सा? साइन थीटा का हमारा एक नीचे साइन थीटा फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा बटे 2 लग जाएगा ये तो, बट बात आती है ऊपर की कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो हमारा 1 कट जाए। तो देखिए अगर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लगाते हैं तो यहाँ 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस इसकी जगह पे क्या लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो हमारा 1 कट जाएगा। एक तो तरीका ये है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें साइन ऊपर आ रही है और हमें साइन बटे कॉस होता है tan, इसीलिए इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। देख लीजिए आगे tan इनवर्स 1 ऐसे ही रहा हमारा, माइनस कॉस का क्या लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और साइन थीटा का क्या लगाएंगे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। तो यहां से आप देख सकते हैं जैसे इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारा 1 से 1 कट जाएगा, tan इनवर्स 1 से 1 कटेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा, इधर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस साइन से हमारा ये स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन थीटा बटे 2 बचेगा। कहने का मतलब हमारा इधर बच गया tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा बटे 2, नीचे बचा cos थीटा बटे 2, और साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बटे 2, tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, साइन बटे cos क्या होता है tan होता है, साइन बटे cos क्या होता है tan होता है, थीटा बटे 2 तो थीटा बटे 2, tan से कट जाएगा, कितना आ गया थीटा बटे 2। और हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी tan इनवर्स x, तो यहाँ से हम इसको रख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। इसका फोटो खींच लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित फलनों को, वही क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखना है। tan इनवर्स 1/√x² - 1, देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको हम मानेंगे sec x बराबर sec थीटा। अब बात आती है x बराबर sec थीटा ही क्यों मानेंगे, तो देख लेते हैं x बराबर sec थीटा ही क्यों मानेंगे। माना x बराबर sec थीटा मान लिया, और यहाँ से थीटा निकाला जाए तो ये इधर आके इनवर्स चल जाएगा इस पर, तो ये आपका sec इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec इनवर्स x। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा, चूंकि हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इस 1 को इधर ले जाते हैं तो हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। तो देख लेते हैं इसको, tan इनवर्स 1/√x की जगह क्या माना हमने sec माना है, तो sec स्क्वायर थीटा -1। अब देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो सकता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने sec माना था। तो यहाँ से हम कहेंगे tan इनवर्स 1/√, sec स्क्वायर -1 बराबर क्या रख देंगे tan स्क्वायर रख देंगे,
अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो हमारा इस प्रकार से बचेगा tan इनवर्स 1/tan थीटा। अंडर रूट हमारा हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। हम 1/tan क्या होता है, 1/tan देख लेते हैं। 1/tan हमारा 1/tan होता है किसके बराबर, कॉट के बराबर। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/tan को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। बट हमारी कोशिश रहती है कि इसको कैसे भी करके tan बनाना होता है, तो देख लेते हैं tan कैसे बनेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स कॉट को लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। ये कैसे लिख दिया, देखिए पाई का मतलब 180/90, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 90 का मतलब π/2, पाई 180 होता है, 180/90, तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते, कॉट थीटा को रख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा/2, tan π/2 माइनस थीटा, क्योंकि π/2 वाला 90 होता है। तो यहाँ से आपका ये tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस थीटा। और अभी अभी हमने थीटा का मान निकाला था सेकंड इनवर्स x, तो यहाँ लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा कितना है हमारा, सेकंड इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड इनवर्स x। और इस प्रकार से हमारा इसका सरलतम रूप हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से इसका फोटो खींच लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक हमने कर लिए हैं और 6 से आगे यानी 7 से शुरू करेंगे अगले वीडियो में।